श्री गोस्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करहु कथा भव सरिता तरणी। निज संदेह हरणी, मैं ये जो कथा कह रहा हूँ ये मेरे संदेह को दूर कर रही है। मोह हरणी, यज्ञ बाल की जो कथा है वो मोह को दूर करेगी। भ्रम हरणी, शिव जी की जो कथा है वो भ्रम को दूर करेगी। और भवसरता तरणी, वसुंध जी की जो कथा है वो भवसरता की नाव है। गोस्वामी जी को एक ही संदेह है। वे कहते हैं, मैं श्री राम कथा कैसे गाऊंगा, कभी ने निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, तात विनय करो सब पाई। उनको संदेह है, राम जी के दिव्य चरित्रों को मैं कैसे कह सकूंगा। कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। कहाँ रामचंद्र जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में फंसी मेरी बुद्धि। इसीलिए तो मेरे विघ्नों को दूर करने के लिए मंगलाचरण किया। और आप जानते हैं, आज तक किसी भी कवि ने इतना बड़ा मंगलाचरण नहीं किया। कोई करे 20 श्लोक का कर लिया, बहुत कर लिया। कादम्बरीकार ने भी 20 श्लोक में मंगलाचरण किया है, तो भी उनकी कादम्बरी पूरी नहीं हुई। इतना मंगलाचरण तो किसी ने किया ही नहीं। अब बहुत से मंगलाचरण का फल मिला। इतना प्रचार भी आज तक किसी ग्रंथ का हुआ नहीं जितना रामचरितमानस का हुआ। 5 देवताओं की प्रार्थना कर ली, गुरुदेव की प्रार्थना की, भगवान आप कृपा कीजिए, संतों की प्रार्थना की, दुष्टों की प्रार्थना की। तुम लोग विघ्न मत डालना, दुष्ट बहुत विघ्न डालते हैं बिना कारण। तो मैं कह दिया, मैं संपूर्ण संसार को सिया राम में जानता हूँ, सिया राम में सब जग जानी। यहाँ मयट प्रत्यय आगत अर्थ में हुआ है। कहते हैं संपूर्ण नारी वर्ग सीता जी के पास से आया, पुरुष वर्ग राम जी के पास से आया। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। इतना बड़ा भक्त कौन होगा। क्यों लिख रहे हैं आप श्री राम कथा। तो गोस्वामी जी ने कहा, बात ऐसी है कि आपने इतिहास तो पढ़ा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में जब विधर्मियों ने आग लगाई तो 6 महीने पर्यंत आग जलती रही। सारी पुस्तकें जलकर खाक हो गई, राख हो गई। यह तो कतिपय पुस्तकों को ही हमारे पूर्वज ब्राह्मणों ने अपनी जांघों में काट काट कर सिल कर रखा। आज ब्राह्मणों को बहुत गालियां दी जाती हैं, बहुत गालियां। पर आज यदि हमारा ब्राह्मण समाज न होता तो कुछ भी न बचता। ये तो अब ब्राह्मण बौरा गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 99% से अधिक ब्राह्मणों के कंधों पर जनेऊ नहीं होता। ये लक्षण ठीक नहीं है। हमें फिर एक बार फिर अपने धर्म पर तत्पर हो जाना चाहिए। फिर से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम की गुंजार हो जानी चाहिए। तो देखिए गोस्वामी जी ने कहा, जितने ग्रंथ जल गए हैं उन सबको मैं फिर से को जीवित करूंगा। ये तो वाल्मीकि है ना, तो वाल्मीकि जी को तो सब ग्रंथों का ज्ञान है। पूरे ग्रंथ जो भी जल गए थे, सारे ग्रंथों के सार तत्व की रामचरितमानस में लाकर भर दिया गोस्वामी जी ने। बोले जाओ कितना जलाओगे, ऋषियों की प्रज्ञा को तो नहीं जला सकते। वे कह रहे हैं मेरी कविता तो शमशान की विभूति है, राख है भव अंग भूत मसान की। वो राम जी के स्वरूप संकर्ष के शरीर में लग गई, धन्य हो गई। मंगल कर निकल मलहरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिपूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनित भली हुई, सुजन मन भावनी। तब अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मेरी ये कथा मंगल करनी है, कलमल हरनी है, कलमल को नष्ट करेगी। मेरी कविता गंगा जी की प्रवाह की भांति है। गतपूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। गंगा जी का प्रवाह टेढ़ा है, वक्र गति से बहती है, पर जगत को धन्य करती है। उसी प्रकार मेरी कविता भले ही टेढ़ी हो, पर गंगा जी के प्रवाह की भांति ही जीव की दिशा को और दशा को भी बदलेगी। मैं मानता हूँ मेरी कविता मसान की राख है। शमशान की राख अपवित्र होती है, पर जब वो शंकर जी के शरीर में लग जाती है तब तो पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार मेरी कविता जब राम जी से मिल गई तो निश्चय ही मैं धन्य धन्य हो गया। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भवसरता तरनी। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना कर डाली। कहा सब लोग आशीर्वाद दें मुझे। देखिए बहुत भक्त हैं गोस्वामी जी के, राम जी के।
एक छोटी सी बात कहूँ। एक बार गोस्वामी जी श्री अवध में सरयू नदी में स्नान करने आए। उसी समय एक महिला आई, उसे स्नान करना था। उसने गोस्वामी जी से कहा, बाबा आपको आपके राम जी की शपथ, जब तक मैं न कहूँ पीछे मुड़कर न देखिएगा और नहीं बाहर आइएगा। गोस्वामी जी बोले ठीक है। तो उस महिला ने स्नान कर लिया, परंतु स्नान करने के बाद वो कहना भूल गई कि बाबा बाहर निकल आइए। स्नान करके कपड़े धारण कर वो चली गई। कड़ाके की ठंड, पूस का महीना, गोस्वामी जी खड़े रह गए। जब मेरे राम जी की शपथ दी है तब तो जब ये बोले तब मैं बाहर निकलूं। पूरी रात खड़े रहे गोस्वामी जी। सवेरा हुआ, अयोध्या के राजा ने पता लगवाया कि गोस्वामी जी हैं कहाँ। सेवकों ने आकर बताया कि महाराज ये तो सरयू जी में खड़े हैं। राजा ने पूछा तो क्यों खड़े हैं? तब सेवकों ने कहा एक महिला ने शपथ दे दी थी कि जब तक मैं न कहूँ बाहर न निकलिएगा। राजा ने पूछा नाम क्या था उसका? तुलसीदास जी ने कहा मैं नहीं जानता। अब बताएं, और समस्या हो गई। और उन्होंने कहा कि जब तक वो महिला नहीं कहेगी तब तक भले मर जाऊं, बाहर नहीं निकलूंगा। उसने मुझे मेरे राम जी की शपथ दी है। जब पूरी अयोध्या में महिला को ढूंढने में टाइम लगा, तब ढिंडोरा पिटवाया गया कि कौन महिला गोस्वामी जी से मिली थी। अंत में वो महिला दोपहर तक मिली। उसने कहा मैं गोस्वामी जी से मिली थी, मैंने उन्हें राम जी की शपथ दी थी, परंतु मैं तो उससे कहना भूल गई। भगवान मुझे क्षमा करे। लोगों ने कहा चल मूर्ख, चल अब तो कह दो गोस्वामी जी से। नारी सरयू नदी के तट पर आई, बोली बाबा जी मुझसे भूल हो गई, अब आप बाहर निकल आइए। तो गोस्वामी जी ने कहा बड़ी कृपा की आपने, इस बहाने सरयू में खड़े रहने का सौभाग्य मुझे मिला। इतने राम भक्त थे, इतने राम नाम में निष्ठा किसकी होगी। सीताराम जी की तथा सबकी वंदना की गोस्वामी जी ने। चारों भ्राताओं की वंदना, हनुमान जी की वंदना, सीताराम जी की वंदना। किसी ने पूछा जब चारों भ्राताओं की सीता की वंदना कर ली तो शेष तीनों बहुओं मांडवी जी ने, उर्मिला जी ने, सुकीर्ति जी ने क्या बिगाड़ा था? उनकी वंदना क्यों नहीं की आपने? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मैंने इनकी भी वंदना की है, वही सीता जी की वंदना में। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनावो, याच कृपा निर्मल मति पावो। देखिए चार विशेषण दिए गए हैं। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता, इसमें जनक सुता शब्द का जो प्रयोग हुआ है गोस्वामी जी ने मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला, कुंवर, लही, हकारिक, ये मांडवी जी है। जनक वंश के राजा कुशध्वज की बेटी है जो मांडवी जनक सुता है। जगजननी सुतकीर्ति जी सतवन लाल जी की पत्नी है। ये जगजननी अर्थात जगत की माता है। जानकी, उर्मिला जी जनक जी के गोत्र में प्रकट हुई है, अतः जानकी है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई है, इसलिए व्यवहार से न तो वे जनक की पुत्री है न ही किसी और की, वे तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की है। ये तो राम जी को बहुत प्रिय है। मन जाहि रांचि मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। इसलिए चारों की वंदना गोस्वामी जी ने कर ली। जनक सुता ने, मांडवी जी जगत जनन ने से, सुतकीर्ति जी जानकी से, उर्मिला जी अतिशय प्रिय करुणा निधान की कहने से सीता जी की तो राम वंदना बहुत उज्ज्वल, बहुत विमल चर्चा। क्या प्रधानता है आपकी कथा में? गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कथा में भगवान के स्वभाव की प्रधानता है। प्रभु तरु तर कपि डार पर, देखिए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी भगवान की स्वभाव कथा प्रधान कहेंगे कथा। संवत्सर सैकती सा करौ कथा, हरि पद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमास, अवधपुरी चरित प्रकाशा। मंगल का दिन, चैत्र शुक्ल की नवमी, अयोध्या, विमल कथा कर कीन आरंभा, असुनत न साहि काम मद दंभा। और राम नाम पर लिखा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। कितने नामकरण, किसने नामकरण किया आपकी कथा का? बोले इसका नामकरण करने स्वयं शंकर जी आए। रचि महेश निज मानस रख, पाई सुसमय शिवासन भखम, ताते राम
चरित मानस बर धरे नाम हिय हेरि हर शिहर। मैंने कहा महाराज मेरे ग्रंथ का नाम ग्रहण करेंगे? स्वयं शंकर जी ने हृदय में विचार करके कहा बिल्कुल करूंगा। शंकर जी ने आकर मेरे ग्रंथ का नाम रामचरितमानस किया और थोड़ा मानस का रूपक सुनाया। रामचरितमानस में वही गुण है जो मानस में है, मानसरोवर में है। यहाँ 7 सोपान है, सप्त प्रबंध सुबह सोपाना। यहाँ प्रबंध माने 7 कांड। ये ही सुंदर सीढ़ियां हैं उनकी। राम जी की महिमा ही जल है, पुरहीन चौपाई है, छंद सोरठा और दोहा उसके सुंदर कमल है। सारा रूप वर्णन कर दिया और कहा इसी मानस के दर्शन करके मेरी बुद्धि दिव्य हो गई। स्नान किया उसमें और मेरे मुख से कविता निकल पड़ी। तब कहा आपकी कविता का क्या नाम है? तो कहा मेरी कविता का नाम है सरजू। मानस से सरजू प्रकट हुई और रामचरितमानस से मेरी कविता सरजू नाम सुमंगल मूला लोक भेद मत मंजुल कूला। यही सरजू आगे राम भक्त गंगा जी से मिली और राम लक्ष्मण युगल स्वरूप सोण से मिली और बन गई त्रिमोहानी। राम रूप सागर में जाकर राम स्वरूप सिंधु समूहानी। आनंद ले लिया इसने गंगा जी से मिलकर, राम रूपी सागर में सम्मिलित हो गई। यहाँ दिव्य सरजू में उमा महेश विवाह बराती। ये सब जलचर राम जी के जन्मोत्सव की बधाई और यही भवर चारों भाइयों का बल चरित्र, यही कमल है अद्भुत पूरा रूपक। सीता जी के स्वयंवर की कथा, नदी की सुंदरता, नाना प्रकार के प्रश्नोत्तर, नाव पर चढ़े यात्री और तेवट की चर्चा, परशुराम जी का क्रोध, घोर धार रघुनाथ रिसानी और आनंद करके भगवान श्री राम जी का जो विवाह उत्सव हुआ, यही नदी की बाढ़। सब लोग प्रसन्नता से नहा रहे हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जन जुरहु समाजा। आई कुमति के कई तेरी परिजास फल विपति घनेरी। श्री राम राज तिलक के लिए श्री अयोध्या में जो मंगल सजाए गए, देही स्नान के लिए पर्व है, कहते की कुमति काई है और उसको नष्ट करने के लिए भरत जी का चरित्र भी जप यज्ञ है। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी कविता में 6 ऋतुएं हैं, हेमंत शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा और शरद। तो हेमंत ऋतु श्री शंकर पार्वती का विवाह है, शिशिर श्री राम जी के जन्मोत्सव का वर्णन है, बसंत में श्री राम सीताराम के विवाह का वर्णन है, ग्रीष्म में श्री राम जी के वनवास का वर्णन है, वर्षा में रावण राम युद्ध का वर्णन और शरद ऋतु में राम राज्य का सुख और विशेष नीति की बड़ा ही सुंदर शरद ऋतु है। मत अनुहार सुहार गुण गण गणे मन अनुहाय सुमेर भवानी शंकर कई कवि कथा सुहाय। अब रघुपति पद कपंकरु हिय धरि पाई प्रसाद हो जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।